नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे भारतीय टेक सेक्टर की और खासकर दो बड़ी कंपनियां टेक महिंद्रा और एलटीटीएस। इनके जो हालिया तिमाही नतीजे आए हैं उनकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। हमारे पास इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि आंकड़े असल में कह क्या रहे हैं। बिल्कुल, और नतीजे हैं भी काफी दिलचस्प। एक तरफ देखिए टेक महिंद्रा का मुनाफा वो तो काफी बड़ा है। हाँ, मैंने देखा। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका, वहां से थोड़ी चिंता वाली खबरें हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है एलटीटीएस। उनका रेवेन्यू तो बड़ा है पर मुनाफा वो लगभग वहीं का वहीं है। तो ये जो विरोधाभास है इसी में कहानी छुपी है। सही कहा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टेक महिंद्रा से ही शुरू करते हैं। मुनाफे में ये जो 34% की बढ़त है साल दर साल, 1140 करोड़, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ये हुआ कैसे? मतलब माहौल तो चुनौतीपूर्ण ही बताया जा रहा था। देखिए ये मुख्य रूप से उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबिट, वो बेहतर हुआ है और मार्जिन सुधरे हैं। मार्जिन कितना सुधरा है? उनका ईबिट मार्जिन करीब 260 बेसिस पॉइंट्स, मतलब आप कह लीजिए लगभग 2.6% पॉइंट्स बढ़कर 11.1% हो गया। और ये लगातार 7वीं तिमाही है जब उनका मार्जिन सुधरा है। तो ये उनकी कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है एक तरह से। 7वीं तिमाही, ये तो काफी कंसिस्टेंट है। जी, और साथ ही उन्होंने डील्स भी अच्छी जीती हैं, करीब 809 मिलियन की नई डील्स। 809 मिलियन? हाँ, ये पिछले साल से करीब 51% ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि क्लाइंट्स का भरोसा तो है उन पर। तो मार्जिन सुधर रहा है, डील्स भी अच्छी आ रही हैं, फिर चिंता कहाँ है? आपने अमेरिका का जिक्र किया था। हाँ, चिंता का जो मुख्य कारण है वो है उनका रेवेन्यू। वो उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। 13,351 करोड़ साल दर साल सिर्फ 2.7% बढ़ा। सिर्फ 2.7%? जी, और उसमें भी जो सबसे बड़ी चिंता है वो अमेरिका से है। वहां रेवेन्यू करीब 6% घट गया। 6% की गिरावट अमेरिका में? हाँ, और दिसंबर 2020 के बाद ये अमेरिकी बाजार में उनकी सबसे तेज गिरावट है। ये थोड़ा चिंताजनक है। ये तो है। और अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखें तो तिमाही दर तिमाही भी रेवेन्यू करीब 1% कम हुआ है। तो ये वैश्विक मांग में जो नरमी है ना, उसका संकेत दे रहा है। और इसी के साथ वो एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर, वो भी बढ़कर 12.6% हो गई है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। इसका क्या असर पड़ सकता है आगे? देखिए, जब एट्रिशन बढ़ता है तो एक तो लागत बढ़ती है नए लोगों को लाने और ट्रेन करने में। दूसरा, सर्विस की क्वालिटी और डिलीवरी पर भी असर पड़ सकता है। ऊपर से वैश्विक अनिश्चितता तो है ही, खासकर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में मांग कम है, अमेरिका में टैरिफ वगैरह के मुद्दे, ये सब मिलकर हालात को थोड़ा मुश्किल बना रहे हैं। समझ गई। अच्छा, अब जरा एलटीटीएस पर आते हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। वहां तो रेवेन्यू में करीब 16% की बढ़त है साल दर साल, 2,866 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो दिखाता है कि इंजीनियरिंग डिजिटल सर्विसेज की मांग मजबूत है। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग की मांग अच्छी बनी हुई है और एलटीटीएस ने इसका फायदा उठाया है। साल दर साल ग्रोथ अच्छी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर देखें तो रेवेन्यू में करीब 4% की गिरावट आई है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है? जी, हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हों या फिर वैश्विक मंदी का थोड़ा असर यहाँ भी दिख रहा हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब सालाना रेवेन्यू इतना अच्छा बढ़ा 16%, तो मुनाफा PAT वो सिर्फ 0.7% बढ़कर 316 करोड़ पर लगभग फ्लैट क्यों रहा? यही एलटीटीएस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। ये साफ दिखाता है कि लागत बढ़ रही है और मार्जिन पर दबाव है। मतलब रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा। तो क्या वजह हो सकती है? कंपटीशन, ये खर्चे बढ़ रहे हैं? दोनों ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है कंपटीशन की वजह से कीमतें कम रखनी पड़ रही हों या फिर सैलरी, दूसरे ऑपरेशनल खर्चे वो बढ़ गए हों। ओके, तो अगर हम इन दोनों कंपनियों से थोड़ा ऊपर उठकर पूरे इंडस्ट्री को देखें तो क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? ये जो अमेरिका वाली मंदी है, ये सिर्फ टेक महिंद्रा की दिक्कत है या औरों को भी असर कर रही है? नहीं, ये लगभग सभी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों पर असर डाल रही है। अमेरिका में नरमी का असर दिख रहा है। सभी पर? हाँ, कमोबेश सभी पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो डील पाइपलाइन है, मतलब जो आगे काम मिलने की उम्मीद है, वो अभी भी मजबूत है, खासकर रिटेल, कम्युनिकेशन, BFSI जैसे सेक्टर्स में। अच्छा, तो डील्स आ रही हैं? फाइन डील्स आ रही हैं और इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग की मांग भी ठीक ठाक है। पर जैसा एलटीटीएस के केस में देखा, कंपटीशन बढ़ रहा है तो मार्जिन बचाना सबके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है।
तो इन हालात में इन कंपनियों के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? एनालिस्ट्स क्या सुझाव दे रहे हैं? देखिए, टेक महिंद्रा के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम करें। मतलब डाइवर्सिफाई करें। बिल्कुल। उन्हें यूरोप में जहां उनकी ग्रोथ 11.7% रही है और बाकी दुनिया में +2.9%, वहां ग्रोथ पर और जोर देना होगा। और साथ ही जो स्टेबल सेक्टर्स हैं जैसे कम्युनिकेशन, BFSI, उन पर फोकस बढ़ाना होगा। और हाँ, एट्रिशन को काबू में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और LTTS के लिए? LTTS को तो भाई सबसे पहले अपने मार्जिन पर ध्यान देना होगा। लागत कैसे कंट्रोल करें, इस पर काम करना होगा, ताकि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मुनाफे में भी दिखे। यानी कॉस्ट कंट्रोल। जी। और दोनों ही कंपनियों के लिए ज्योग्राफिकल और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रिक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट, मतलब अच्छे लोगों को बनाए रखना, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर संक्षेप में कहें, टेक महिंद्रा ने प्रॉफिट तो अच्छा कमाया, पर अमेरिका में गिरावट और एट्रिशन, ये बड़ी चुनौतियां हैं। सही। और LTTS का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर साफ दिख रहा है। बिल्कुल सही। इस अस्थिर ग्लोबल माहौल में रणनीतिक रूप से लचीला होना और डिसिप्लिन के साथ काम करना, यही इन कंपनियों को आगे ले जाएगा। सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं, अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर भी काम करना होगा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाली तिमाहियों में इन टेक दिग्गजों के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता आखिर क्या होगी? क्या ये ग्लोबल डिमांड में और कमी होगी, या फिर टैलेंट को संभालने और लागत को काबू में रखने जैसी जो घरेलू चुनौतियां हैं वो ज्यादा भारी पड़ेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।